So last time we have studied the Einstein's photoelectric equation, and Einstein's photoelectric equation is h nu, that is energy of photon, is equal to work function plus ke max. Okay, मतलब के मैक्स का क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फोटोन एनर्जी निकालना पड़ेगा और उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करना पड़ेगा. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इंसिडेंट रेडिएशंस हैव वेवलेंथ. इंसिडेंट रेडिएशंस हैव वेवलेंथ. इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ सपोज कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है. एंड 6000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन कितना रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, कैन यू कैलकुलेट दिस? इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम है. और दिस वेवलेंथ इंसिडेंट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन कितना रहेगा? सो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालना है? शॉर्टकट इज 12,400 डिवाइडेड बाय 6,000. 0 0 0 0 कैंसल. सो 124 डिवाइडेड बाय 60. So it is 2.066 electron volt. So this is the energy of the photon. अभी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है. तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो वर्क फंक्शन कितना रहेगा? सो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा. So 2.066 minus 1. So it answer is coming to be 1.066 electron volt. That is the answer. Suppose there is a one more question like this. A material has work function of suppose 2.3 electron volt. वर्क फंक्शन कितना है मटेरियल का? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट. मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? 1.5 वोल्ट चाहिए. देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? What is frequency of incident radiation? This is the question. इंसिडेंट रेडिएशन का हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए पहले वेवलेंथ निकालते हैं और एक बार वेवलेंथ मिल गया तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. सो हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन? हाउ टू सॉल्व दिस? कैन एनीवन टेल मी? ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? समृद्धि पाटिल, explain. Sir, if work function is 2.3 electron volt and stopping potential is 1.5 volt, then to calculate the frequency, first of all, we should know the formula that kinetic energy is equals to stopping potential into the electric charge, that is E, 1.6 into 10 raised to minus 19 volt. 10 raised to minus 19 coulomb, sorry. And on that we can get the kinetic energy. If we get the kinetic energy, then we can calculate the we can calculate
energy of photon from that. Because we have kinetic energy too and work function too. So by previous examples formula, we can calculate the energy there. And if we get the energy, then by a shortcut formula of 12,400 divided by lambda, we can get the wavelength there. And then through the equation that C is equals to lambda upon, sorry, C is equals to nu lambda, we can calculate the frequency. Correct, absolutely correct. Where C is constant. हाँ, अभी यहाँ पे देखिए वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना ले लूं मैं इधर, बताइए हाउ मच इज, क्योंकि के मैक्स, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए फाइ नॉट प्लस के मैक्स चाहिए ना, तो के मैक्स कितना ले लूं, के मैक्स कितना इधर रखना पड़ेगा वैल्यू। वर्क फंक्शन तो 2.3 हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना लिखूं मैं इधर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना लिखूं। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, पता है ना, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहता है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहता है ना। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बताया, आपको पता है कि देखिए, इसलिए वो ड्यूअल नेचर के वीडियोज सभी देखिए, आपको पता चलेगा जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में रहता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। ओनली यूनिट इज चेंजिंग, वैल्यू इज रिमेनिंग एज इट इज, ये ध्यान में रखो। सो फाइ नॉट और के मैक्स मिल गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहता है, फोटोन का एनर्जी कितना रहता है, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी फाइ नॉट प्लस के मैक्स, सो 2.3 प्लस 1.5, so it is coming to be 4.8 electron volt. Okay, any doubt here? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। सॉरी 3.8, एनी डाउट? हाँ, अभी एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, 12,400 डिवाइडेड बाय 3.8 करूंगा मैं। ओके, सो पहले तो 12,400 करूंगा, डिवाइडेड बाय 38 करूंगा, डेसिमल पॉइंट निकाल दिया। उसके बाद इधर 2 से डिवाइड किया तो 19 आ जाएगा, ऊपर 62,000 आ जाएगा। अभी 19 से उसको डिवाइड करूंगा, सो 3263 एंगस्ट्रॉम, 3263 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो 62,000 को 20 से डिवाइड कीजिए, 20 से 3263 एंगस्ट्रॉम। अभी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ रहता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है, 3263 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में है ना ये। 3 से डिवाइड करता हूं, so frequency is coming to be approximately
फ्रीक्वेंसीज 1 डिवाइडेड बाय 1087 मतलब 10⁻³ लिखता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, इंटू ये 10⁸ एज इट इज, एंड 10⁻10 ऊपर गया तो 10⁻+10 हो जाएगा. सो फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग टू बी frequency is approximately coming to be 10⁻15 हर्ट्ज, उससे थोड़ा सा कम, मतलब 9 इंटू 10⁻14 आ सकता है इसका आंसर. एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एनर्जी को आपको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी कितना है, 3.8 है, सो 3.8 का जूल में कन्वर्जन करना पड़ेगा. वो 3.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. उसके बाद एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी. इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको पहले जूल में कन्वर्जन करना पड़ेगा. उसके बाद एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. आंसर विल बी सेम. नेक्स्ट, एक मटेरियल का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक मटेरियल का, सपोज एक मटेरियल पर इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है. इंसिडेंट वेवलेंथ सपोज कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम. एंड 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है 1.9 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इज द क्वेश्चन. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का आंसर क्या आ जाएगा. ये कैसे सॉल्व करना है बता सकते हैं. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए कैसे निकालना है, कौन एक्सप्लेन करेगा वंस अगेन. क्या दिया है, उससे क्या आ सकता है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका थोड़ा सा थिंक आपको करना पड़ेगा. कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस. इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, सो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. कोई एक्सप्लेन करो हाउ टू गेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. Can anyone explain this or not? Samruddhi, try this. Shivani.
Rajveer, can you explain? Raviraj, can you explain this? Sir, हाँ, first we have to find work function from the given information, and from that we can find threshold wavelength. हाँ, बताओ. Energy of photon. E is equal to phi naught plus k. K is equals to V naught stopping potential. Energy of photon कितना जाएगा? 12,400 divided by 4,000, so it is coming to be 3.1 electron volt. Energy photon आ गया. 3.1 electron volt. हाँ, अभी Ke max कितना लेना है? Ke max Stopping potential. 1.9 electron volt. Only unit changes, value remains as it is. तो वर्क फंक्शन कितना जाएगा? सबट्रैक्शन करना पड़ेगा. Yes. वर्क फंक्शन कितना? 1.2 electron volt. 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट. अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला रहता है एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्बडा नॉट, और शॉर्टकट फॉर्मूला है फाई नॉट इज इक्वल टू 12,400 बाय लैम्बडा नॉट. ऐसा बताया ना, शॉर्टकट फॉर्मूला फाई नॉट का भी बताया है मैंने आपको. ओके, वर्क फंक्शन इज 12,400 बाय लैम्बडा नॉट. सो लैम्बडा नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12,400 डिवाइडेड बाय फाई नॉट करना पड़ेगा ना. वेरी सिंपल. So lambda naught is equal to 12,400 divided by, that is phi naught is coming to be 1.2. So lambda naught is approximately 10,000 angstrom. 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा. वेरी सिंपल. ड्यूअल नेचर के सभी प्रॉब्लम, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सभी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. आपको सभी फॉर्मूले शॉर्टकट्स याद रखने पड़ेंगे ओनली. ओके, once again, suppose it is given that वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. So threshold wavelength is equal to formula is 12,400 divided by work function. 12,400 divided by 2. So it is 6200 angstrom. अभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल गया, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा नॉट, क्योंकि सी न्यू इंटू लैम्बडा रहता है ना. सो न्यू नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ divided by 6.2 into 10⁻⁻7. So nu naught is equal to 3 divided by 6.2 into 10⁻15. So nu naught is approximately 0.5 into 10⁻15 hertz. Approximately, उससे थोड़ा सा कम आएगा, because 3 by 6 is 0.5. Let's solve some problem from DC Pandey book. Okay, question number 11.3. 11.3. 11.3 में क्या दिया है? वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टन मेटल. वर्क फंक्शन दिया है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सॉरी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for wavelength of 330 नैनोमीटर? ये मेटल इस वेवलेंथ को फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन दिखाएगा क्या? दैट इज द क्वेश्चन. कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? फास्ट, सुपर फास्ट. इमिशन कब होता है? जब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है. तो ये शॉर्टकट मेथड से निकालना है. किस तरह से निकालना है बताओ फास्ट. एनर्जी ऑफ फोटॉन 12,400 डिवाइडेड बाय 3300. 20 गेले. आता याला 3 ने डिवाइड करूया अप्रॉक्सिमेटली. 3.75. 3.75 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो एनर्जी ऑफ फोटॉन कशी आहे बघा? 3.75 आहे म्हणजे वर्क फंक्शन पेक्षा जास्त आहे ना. वर्क फंक्शन पेक्षा कमी आहे ती. कमी आहे. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन नाही इमिट होणार. करेक्ट. सो नो इमिशन टेक्स प्लेस as energy of photon is less than work function. No emission of electron takes place. Okay. Next question is given like this. The threshold frequency of certain metal. Threshold frequency दिया है, that is 3.3 into 10 raised to 14 hertz. Threshold frequency. If light of frequency 8.2 into 10 raised to hertz is incident. Incident frequency दिया है 8.2 into 10 raised to 14 hertz. Predict the cutoff voltage. Stopping potential हमें निकालना है. Phi naught stopping potential निकालना है. ओके. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है. मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा. ओके. अभी एनर्जी ऑफ फोटॉन पहले निकालते हैं. एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना रहेगा? दैट इज h इंटू न्यू. फ्रीक्वेंसी दिया है तो फॉर्मूले डायरेक्टली h न्यू ही यूज करेंगे. h इंटू न्यू. एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू -34 इंटू न्यू का वैल्यू है 8.2 इंटू 10 रेज़ टू 14 डिवाइडेड बाय. अभी h न्यू किया तो जूल में आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ कैलकुलेशन हमें करना है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 से डिवाइड करेंगे. अभी 1.6 ने 6.63 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4.1 इंटू 8.2 इंटू 10 रेज़ टू कुछ नहीं आता. -34 इंटू 10 रेज़ टू 14 उतना ही आएगा ना.
8.2 into 10 raised to 14. कैलकुलेशन देखिए किस तरह से आएगा. (33.97 into 10 raised to minus 1). H is 6.63 into 10 raised to minus 34. Nu is 8.2 into 10 raised to 14 divided by, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. This is in electron volt. So it is coming to be 16 याला डिवाइड केलं तर काय येणार आहे, that is 4.1 च येतं ना. 4.1 into 8.2 into 10 raised to minus 1 येते का, 10 raised to minus 1. So 4.1 into 8.2.